तो चलिए विद्यार्थी स्वागत है आपका इस क्लास में। तो विद्यार्थी आज का जो क्लास है वह प्रश्नावली 3.2 से है और इसमें देखिए लिखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें और यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 आकृति आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों आकृति में x जो है इसका मान निकालना है और यहाँ पर x जो है इसका मान निकालना है। तो इन आकृतियों में हम देखते हैं कि इसमें पहला जो आकृति है वह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, लेकिन हमें अंतः कोण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों जो अंदर के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो अंदर के कोण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर बाह्य कोण दिखाया गया है। त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहे हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ देखिए 5 भुजाओं वाला आकृति है, इसमें भी बाह्य कोण को दिखाया गया है, इसलिए हमें सिर्फ बाह्य कोण से मतलब है, अंतः कोण से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए एक बात याद रखिए कि किसी भी बहुभुज का मतलब होता है कि जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। तो देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं, यह बहुभुज है। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर का हम हल करने जा रहे हैं, तो लिखते हैं हल। ठीक है, तो लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो याद रखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए बाह्य कोण कौन कौन है? यह है, फिर यह है, फिर यह है। तो पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं 125 डिग्री, फिर लिखते हैं 125 डिग्री। तीनों को मिला देंगे तो तीनों को मिलाने से जो बनेगा वह बनेगा 360 डिग्री। x हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री। तो x का मान निकालना होगा, तो 360 डिग्री में 250 डिग्री घट गया, आ गया 110 डिग्री, आ गया 110 डिग्री, यानी x का जवाब हमारा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इस फिगर में देखिए, इस फिगर में भी 1 2 3 4 5 बाह्य कोण है। तो इन पांचों को जब मिलाएंगे तो जो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब जो है यह सवाल जो है 2 नंबर का हल कर रहे हैं, आकृति नंबर 2 का हल कर रहे हैं। तो बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि बाह्य कोणों का योग बराबर कितना है? 360 डिग्री। चलिए अब देखिए बाह्य कोण कौन कौन है? पहला है x है, और दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा भी है 60 डिग्री, चौथा जो है 90 डिग्री और पांचवा जो है 70 डिग्री। इन सबको मिलाएंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। अब x रहने देंगे, 90 60 150 और 90 240 और 70 310। पूरे एंगल जो बचे हुए हैं x को छोड़ करके उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 310 और बराबर में कितना है? 360 डिग्री। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। यानी यहाँ पर जो है बाह्य कोण x जो है उसका मान आ गया 50 डिग्री। यानी इन दोनों आकृतियों में x का मान निकालने के लिए हमें सिर्फ एक बात याद रखना होगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस इतना जानेंगे तो हम आसानी के साथ x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिएगा, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें जिसमें 9 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला जो है उसमें पूछ रहा है कि 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, और 15 भुजाएं रहेंगी तो दूसरा में तो कितना बाह्य कोण होगा। तो पहला का हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम। चलिए हल करते हैं, जो उसका पहला करते हैं। पहला जो है हल है
तो देखिएगा समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछ रहा है और उसमें भुजाएं कितनी है 9। तो लिखेंगे 1 नंबर में प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यानी 360 डिग्री बटा n, तो 360 डिग्री और n का मान जो है 9 है, काट दीजिए 9 चौका 36, 40 डिग्री, 40 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि अगर 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक जो कोण होगा वह 40 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर उसका हल करते हैं हम लोग। तो उसका हल करते हैं तो उसमें भी वही लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटा n मतलब भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री और भुजा जो दिया हुआ है दूसरा नंबर में वो दिया है 15, तो 15 24 मिनट में कट जाएगा यह। ठीक है, 24 मिनट में कट जाएगा 24 डिग्री। तो इस तरह से जो है उसमें कोण का मान कितना हो जाएगा 24 डिग्री। 24 से कट जाएगा 15 चौका 60 और 15 30 6 36। यानी पहले वाला सवाल में 40 डिग्री होगा प्रत्येक कोण का माप और दूसरे वाला सवाल में प्रत्येक कोण का माप 24 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे हल में यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है और उसमें से एक कोण का मान दिया है 24 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या में बराबर हो जाएगा बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग अब बटा में हो जाएगा एक कोण की माप, एक कोण की माप। तो बाह्य कोण जो है वो हो गया 360 डिग्री और एक कोण का माप जो हो गया वो हो गया 24 डिग्री। बाह्य कोण का माप 360 डिग्री है, दिया है, ये होता है, और एक कोण का माप जो है दिया हुआ है 24 डिग्री। तो इसको काट देंगे, तो इसको काटिएगा तो 15 चौका 60 और 15 30 6 36, 15 मिनट में यह जो है पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो इसका जवाब हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15। तो इसमें 15 भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई 15 भुजाएं हो गई, क्योंकि एक कोण का जो मान है 24 डिग्री था, तो 360 डिग्री में 24 डिग्री से भाग किए हैं, तो भागफल कितना आया 15। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो चलिए अब देखिएगा, अब लिखा है कि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। अब यहाँ पर जो है अंतः कोण आ गया, ठीक है, यहाँ पर
अंतःकोण आ गया। इसके पहले जितने भी सवाल बनाए थे सभी सवाल बाह्य कोण से संबंधित थे, लेकिन यह जो सवाल है वह अंतःकोण से संबंधित है। तो चलिए अंतःकोणों का सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा अंतःकोण का योग जो होता है तो एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग जानिए। बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। याद रखिए कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह जो है अंतःकोण का योग होता है, अंतःकोण का योग। अब बाह्य कोणों का योग तो हम जानते करते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण इतना डिग्री का है तो कितनी भुजाएं हैं। तो सबसे पहले मानते हैं माना, लिख दीजिए यहाँ पर, माना कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर n है। मान लीजिए कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, n है। तब बहुभुज के अंतःकोणों का योग n गुना 165 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अगर एक कोण का मान 165 डिग्री है, अब मान लीजिए कि उसमें भुजाओं की संख्या n है, तब कुल कोण कितना हो जाएगा, n गुना 165 डिग्री। ठीक है, समझने का प्रयास करिए कि अगर एक कोण जो है 165 डिग्री है, अब मान लेते हैं कि बहुभुज में कुल n कोण है, तब तो n से गुना करना पड़ेगा। कुल कोण का माप ज्ञात करने के लिए, कुल अंतःकोण का माप ज्ञात करने के लिए 165 डिग्री में n से गुना करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, बहुभुज के अंतःकोण का योग। तो आप बताइएगा कि बहुभुज के अंतःकोण का योग हमने यहाँ पर लिखा है n-2 गुना 180 डिग्री, इसको गुना किए तो आ गया 165 n। अब इसको हम गुना करते हैं 180 डिग्री में n से करते हैं तो 180 n, 18 दूना 36, 360 डिग्री, और ये हो गया 165 n। अब n वाले को n की ओर लाइए, तो 180 n माइनस 165 n, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस वाला 360 डिग्री जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब देखिएगा 180 में से 165 n चला जाएगा तो 15 n बचेगा, अब बराबर में बचेगा 360 डिग्री, बराबर में कितना बचेगा 360 डिग्री। तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, n बराबर 360 डिग्री, अब बटा हो जाएगा 15, 360 डिग्री और बटा कितना हो जाएगा 15। तो देखिए इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 चौका 60। तो इस तरह से n का जो मान आ गया वो आ गया कितना 24। n का जो मान आ गया कितना आ गया 24। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना जरूरी है हम लोगों को कि बहुभुज के अंतःकोण का जो कितना होता है n-2 गुना 180 डिग्री, यह जो है इसका सूत्र हुआ। मान लेते हैं कि बहुभुज में n कोण है, तो इस तरह से कुल कोण का जो क्या होगा n गुना 165, क्योंकि एक कोण का मान अगर 165 है और उसमें n भुजा है तो n से गुना होगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है बहुभुज के अंतःकोण को जो सूत्र होता है तो यहाँ पर बैठा देते हैं इसको। अब बराबर में एक n गुना 165 डिग्री, तो 165 n हो जाएगा। फिर इसको गुना किए हैं तो हल किए हैं तो इसका जवाब आ गया 24, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 24। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का ए है। इसमें क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसे पता करने के लिए हमें
बहुभुज के बाह्य कोणों का जो 360 डिग्री होता है भाग करना होगा 22 से। 360 डिग्री में 22 से भाग करना होगा, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री। और बोल रहा है कि अगर एक कोण 22 डिग्री का है तो क्या बहुभुज बनना संभव है। तो अगर 360 डिग्री में 22 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो बहुभुज बनाना संभव होगा, अन्यथा बहुभुज नहीं बनेगा। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि बहुभुज के अंतर नहीं बाह्य, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है कितना डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर बहुभुज बनना संभव होगा तो 22 डिग्री से हम भाग करते हैं। तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का योग बटा एक बाह्य कोण। ठीक है, एक बाह्य कोण। यहाँ पे आप जो है सम जोड़ दीजिएगा, आगे सम बहुभुज दिया है, सम यहाँ पे रहेगा चूंकि। तो सम बहुभुज के बाह्य कोण का योग, सम बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना है 360 डिग्री। तो इसलिए भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी, बाह्य कोण के योग में एक बाह्य कोण से भाग करते हैं, तो बाह्य कोण का योग है 360 डिग्री और एक बाह्य कोण है 22 डिग्री। एक बाह्य कोण कितना है 22 डिग्री। तो भाग करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री कटेगा और ये 11 कटेगा। तो 180 डिग्री में 11 से भाग नहीं किया जा सकता है। 180 डिग्री में 11 से भाग नहीं हो सकता है, दशमलव में बच रहा है। और भुजा कभी भी दशमलव में नहीं होता है, भुजा कभी भी दशमलव में नहीं होता है, इसलिए यह बनाना संभव नहीं है। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए कि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता तो बनाना संभव होता, लेकिन नहीं लग रहा है तो बनाना संभव नहीं है। तो चलिए इसका अब बी नंबर देखते हैं, 5 का बी नंबर। ठीक है, तो देखिए अब जो है पूछ रहा है 5 के बी में जो पूछ रहा सवाल वह है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। क्या यह यानी कि 5 का ए में जो 22 डिग्री दिया था वह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है कि नहीं। 22 डिग्री, इसके पहले 5 के बी में सवाल में 22 डिग्री दिया था, फिर इसमें भी आपको 22 डिग्री ही लेना है। तो कह रहा है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, अंतःकोण का बात कर रहा है। तो लिखेंगे, चूंकि समबहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 100 नहीं n-2 और गुना 180 डिग्री, n-2 गुना 180 डिग्री। समबहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वह होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो अब चूंकि मान लीजिए माना कि बहुभुज में n भुजाएं हैं, तब कुल अंतःकोण
कुल अंतःकोण, कुल अंतःकोण। अगर मान लीजिए कि उसमें n भुजाएं हैं और एक जो है उसका कोण 22 डिग्री दिया है, तो कुल अंतःकोण जो हो जाएगा, कुल अंतःकोण का योग, कुल अंतःकोण का योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 22 डिग्री या गुना n, 22 डिग्री गुना n। लेकिन अंतःकोण का योग जो होता है कितना होता है n-2 गुना 180 डिग्री और बराबर हो जाएगा 22n, बराबर कितना हो जाएगा 22n। अब इसको हल करते हैं तो 180n और माइनस 360 डिग्री बराबर 22n। 180n में से घटा देंगे 22n और बराबर 360 डिग्री। तो इस तरह से जो है 22n घटाइएगा तो 158n बराबर 360 डिग्री। तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और बटा 158। तो 360 डिग्री में 158 से भाग पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। कितना हो काटेंगे तो दशमलव में आएगा, और चूंकि भुजा कभी दशमलव में नहीं होता है तो इसीलिए यह संभव नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 360 डिग्री में 158 से पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं लग रहा है, नहीं लगता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। याद रखिए कि इसीलिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 360 डिग्री में 158 से भाग नहीं लग रहा है। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी सवाल को देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, और यह जो है कहता है कि एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो आपको हम बता चुके हैं कि समबाहुभुज किसे कहते हैं। तो समबाहुभुज बताए थे कि समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है। समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है, या बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है, उससे कम भुजाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 भुजाओं से कम भुजाओं पर बहुभुज बनाने पर नहीं बन पाएगा। 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है। इसलिए एक बात याद रखिए कि बहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो इसी बात को यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए चूंकि बहुभुज में चाहे वह बहुभुज हो या समबाहुभुज हो, तो आप समबाहुभुज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुभुज न लिख करके आप समबाहुभुज भी लिखिए। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि समबाहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या बराबर कितनी होती है 3। याद रखिए कि समबाहुभुज में कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। अतः प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर। अब बताइए आप लोग कि प्रत्येक अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है 180 डिग्री। किसी 3 भुजा है तो त्रिभुज बनेगा, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालना होगा, तो अंतःकोणों का योग अब बटा भुजाओं की संख्या। तो आप भली भांति इस बात को जानते होंगे कि ये 3 भुजाएं हैं तो अंतःकोण का योग 180 होगा। 3 भुजाओं का मतलब त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं का मतलब त्रिभुज होता है। तो अंतःकोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री, और भुजाएं 3 हैं तो इसको काट देंगे
तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो याद रखिए कि एक समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री कोण हो सकता है, उससे कम डिग्री कोण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका हम आखिरी क्वेश्चन B6 का B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो एक बात बताइए आप कि समबाहुभुज जो है कम से कम कितनी भुजाओं का हो सकता है, 3 भुजाओं का, कम से कम 3 भुजाओं का। तो जितना भुजा कम होगी उतना ही कोण क्या होगा, मान, कोण का मान ज़्यादा होगा। भुजाएं जितनी ही कम होंगी उतना ही कोण का मान ज़्यादा होगा। अब भुजाओं की संख्या जितना ही बढ़ेगी कोण का मान घटेगा। तो अधिक से अधिक पूछ रहा है, इसका मतलब समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो लिखेंगे चूंकि अधिक से अधिक कोण प्राप्त करने के लिए भुजाओं की संख्या न्यूनतम होगी। इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3। इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 3। अधिक से अधिक कोण प्राप्त करना होगा तो भुजाओं की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3 से कम पर समबाहुभुज नहीं बनेगा, इसलिए भुजाओं की संख्या 3 होगी। तो चलिए इसके प्रत्येक अधिक से अधिक इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण का जो 360 डिग्री और भुजा 3, तो 12 3 36, 120 डिग्री। 120 डिग्री का जो कोण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 120 डिग्री का कोण बन सकता है, उससे बड़ा कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितना डिग्री कोण बन सकता है, 120 डिग्री का कोण बन सकता है। तो इस तरह से आज का प्रश्नावली जो है हमारा खत्म हुआ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 3.3 को, प्रश्नावली 3.3 है। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर प्रश्नावली 3.3 को लेकर के मिलते हैं। तब तक ले आप स्वस्थ रहिए, अपने सेहत को बनाए रखिए।